अच्छा यार, सबसे पहले हम लोगों ने पोस्टमैन में एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करनी है। न्यू कलेक्शन क्रिएट की, उसका नाम मैंने रख दिया एग्ज़ाम की तैयारी। ये सबसे पहले। अच्छा, अब इसकी ऑथराइजेशन वाली ये चीज़ है, इधर हमारी जो टाइप है नो ऑथ है, मतलब हमें कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये हमने रख दिया इसी तरह। अब इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ सिंपल रिक्वेस्ट का। तो ये हमारी सिंपल रिक्वेस्ट होंगी, या गेटिंग बुक्स रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक वाली एपीआई हमने चलानी है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। ये है, बनाते हैं गेट बुक्स की, गेट बुक्स। अब इसका यूआरएल मुझे यहाँ, इसकी जो टाइप है वो गेट है। अब मुझे, मेरे पास ये कलेक्शन है जो हमने फॉलो करनी है। जो एपीआई का यूआरएल है वो ये है, मतलब ये सारा यूआरएल है। और एंड पॉइंट्स आ गई हैं, तो सबसे पहले हम इसका ये यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और इसको पोस्टमैन में हम, अब यूआरएल हर बार लिखने से बेहतर है हम उसका वेरिएबल क्रिएट कर लें। तो एग्जाम की तैयारी में मैंने क्लिक किया, इधर मैं वेरिएबल्स पे किया, यूआरएल वेरिएबल का नाम रखा है और इधर मैंने वो पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। सेव लाजमी करना है। वेरिएबल एक्सेस करने के लिए इस तरह से करना है, ये यूआरएल। ओके, ये आ गया वेरिएबल। अब उसका एंड पॉइंट जो था वो था बुक्स। तो सबसे पहले हम हिट करेंगे वो बुक्स वाला एंड पॉइंट। ये देखो, इधर मेरे पास सारी बुक्स आ गई हैं जो अवेलेबल थी। अब ये वाला एंड पॉइंट हमने ऐड किया, ये लिस्ट ऑफ बुक्स। अब वो कह रहे हैं इसमें दो क्यूरी पैरामीटर्स हैं, तो वो जो दो क्यूरी पैरामीटर्स हैं उन, टाइप और लिमिट। तो क्यूरी पैरामीटर्स हमेशा हम लोग देते हैं ये इधर गेट रिक्वेस्ट के अंदर, या किसी में भी एक क्यूरी पाथ में लिखते हैं। तो हमारी जो टाइप थी वो थी फिक्शन, और नॉन फिक्शन दो वैल्यू थी, तो हम इसमें ज़रा फिक्शन देते हैं। ये देखो मेरे पास अब सारी खाली वही बुक्स आई हैं जो फिक्शन है। अब मैं ज़रा लिमिट लगा के देखता हूँ, ये लिमिट, तो ये दो की लिमिट लगा देता हूँ, तो मेरे पास खाली दो बुक्स आएंगी, ये खाली दो बुक्स आई। अब मैं इनको आने पर और डिसेबल भी कर सकता हूँ, तो ये। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली रिक्वेस्ट है हमारी वो है, डुप्लीकेट में करता हूँ, सेव करके डुप्लीकेट करना, वरना वैल्यूज नहीं आएंगी। गेट सिंगल बुक। तो अब इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये स्लैश आगे बुक की आईडी, ये देखो ये बुक की आईडी थी, ये बुक्स के आगे स्लैश बुक की आईडी, तो उसकी सारी डिटेल्स आ गई। अब उसके बाद जो अगली रिक्वेस्ट है वो हम लोगों ने कौन सी ऐड करनी है, ऑर्डर की। वो कह रहे हैं ऑर्डर करने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए। ऑथेंटिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ये टोकन चाहिए, और बीरर की ऑथेंटिकेशन है, ये लिखा हुआ है इधर। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इधर ऐड फोल्डर, ऑथ के नाम से बना देता हूँ, किसमें मेरी ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट होगी सारी। इसका जो टोकन है वो बीरर टोकन है। इधर अब हमने टोकन की वैल्यू देनी है, लेकिन अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो वो वैल्यू लेने के लिए हम लोग सबसे पहले इधर जाएंगे, ये इधर इन्होंने बनाया हुआ है एपीआई ऑथेंटिकेशन, तो हमने ये एंड पॉइंट हिट करना है। और ये रिक्वेस्ट टाइप है पोस्ट। हम इसको सबसे पहले ऐसे करते हैं, इसके अंदर एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, इस फोल्डर के अंदर इसको हम कर देते हैं लॉगिन, क्या नाम देते हैं, या जो भी क्रिएट अकाउंट जो भी नाम देना है, खैर यूआरएल। और जो है एपीआई क्लाइंट्स, ये था उसका एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है। इसकी बॉडी में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट, बॉडी रॉ, और यहाँ जेसन सेलेक्ट करना लाजमी है वरना नहीं चलेगा, और एरर भी आएंगे, समझ भी नहीं आएगी किस लिए। अब हम एक ऐसे करते हैं, नेम की जगह ना रैंडम वेरिएबल को ले लेते हैं, रैंडम यूज़र नेम, तो ये रैंडम यूज़र नेम जनरेट कर देगा। और इधर हम लोग कर देते हैं रैंडम ईमेल, ये ईमेल, ये हिट कर देते हैं एपीआई, ये हमारे पास टोकन आ गया है। ये टोकन 7 डेज़ के लिए वैलिड है,
तो इस टोकन को हम लोग इधर कर देंगे और कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने। खैर अब हमारी जो अगली रिक्वेस्ट है वो है ऑर्डर की, क्रिएट ऑर्डर या जो भी रिक्वेस्ट ऑर्डर। तो उसके लिए हमारे पास है पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं देख लूँ, यही थी पोस्ट ही थी ना, सबमिट एन ऑर्डर पोस्ट रिक्वेस्ट स्लैश ऑर्डर्स पे भेजना है और इसके अंदर ये दो वैल्यूज़ हैं, बुक आईडी और कस्टमर नेम। तो हम लोग इसकी बॉडी में जाएंगे, रॉ, ये जेसन, ये पेस्ट, बुक आईडी 1 को ऑर्डर करता हूँ मैं, ओके। और ये हम लोग करते हैं URL स्लैश ऑर्डर्स, ओके। ये बुक आईडी 1 ऑर्डर हो गई। अब बुक आईडी 2 को ऑर्डर करते हैं, ये आउट ऑफ स्टॉक आ गया। बुक आईडी 3 को ऑर्डर देता हूँ, ओके। अब मैं देखता हूँ कि मेरे ऑर्डर्स कौन से थे, क्या मैंने जो ऑर्डर्स किए हैं वो हैं कौन से। तो उसके लिए जो है एंड पॉइंट वो गेट का है इधर, ये मैंने सेव किया, ये गेट का आ गया, गेट ऑर्डर्स। ये मैंने जो 2 ऑर्डर किए थे ये वो आ गए। अब हम लोग करते हैं इसको डुप्लीकेट, ये ऑर्डर था, ये गेट ऑर्डर है, गेट ऑर्डर। ये अब सिंगल एक ऑर्डर गेट करने के लिए मैंने उसकी आगे आईडी लिखनी है। ये देखो, ये आईडी है ऑर्डर की, इसको कॉपी किया और ये इसके आगे लिख दिया। ये आ गई ऑर्डर की आईडी। अब हम लोगों ने ये इसका एंड पॉइंट में दिखा देता हूँ, ये देखो, गेट ऑल ऑर्डर्स, गेट एन ऑर्डर, ये ऑर्डर आईडी स्लैश के बाद उसके बाद है अपडेट एन ऑर्डर। अपडेट एन ऑर्डर के लिए हमने पैच रिक्वेस्ट हिट करनी है। पैच और पुट रिक्वेस्ट में फ़र्क है, तो जो रिक्वेस्ट बोला जाए वो हिट करना, मोस्टली इसमें गलती हो जाती है। तो यहाँ हम लोग करेंगे इसको अपडेट ऑर्डर की, इसकी जो रिक्वेस्ट टाइप है वो पुट है, वो पैच है। बॉडी में जाके रॉ फॉर्म में जेसन और ये कस्टमर नेम इधर मैं कर देता हूँ, ये 204 का मतलब है सक्सेस, नो कंटेंट मतलब इसमें कोई कंटेंट। तो अब हम इसको ज़रा गेट करते हैं, ये इसका इधर नाम चेंज हो गया, ये नेम के नाम से आ गए। अब हमने अगली जो हमारी रिक्वेस्ट है वो है डिलीट की, तो अब हम डिलीट ज़रा हिट करते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसकी भी बॉडी नहीं होती डिलीट रिक्वेस्ट की कोई, तो ये डिलीट रिक्वेस्ट है, इसकी ये टाइप डिलीट है। तो 204 मतलब सक्सेसफुल हो गई है। मैं ज़रा दोबारा हिट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये एरर आ गया, नो ऑर्डर। इधर कर लेते हैं, ये नो ऑर्डर, इधर ज़रा ट्राई कर लेते हैं, तो ये खाली एक ही रिक्वेस्ट आ रहा है मेरा, वो ऑर्डर डिलीट हो गया है। तो बस पोस्टमैन का जो बेसिक ओवरऑल ट्यूटोरियल है वो यही है। अब इसमें ऑथराइजेशन का फ्लो इस तरह से चलता है कि इसके अंदर जो मेरी ऑथराइजेशन है ना वो नो ऑथ है, मतलब कोई ऑथराइजेशन नहीं है। तो इसके अंदर है इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट, गेटिंग बुक्स इधर से लेगा ऑथराइजेशन, तो वो नो ऑथ थी तो इधर भी नो ऑथराइजेशन होगी। तो इधर जो ऑथराइजेशन सेट है रिक्वेस्ट के अंदर वो भी यही है, इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट, तो वो भी नो ऑथराइजेशन है, मतलब इनके लिए हमें कोई ऑथराइजेशन नहीं दी जाती। अब ये ऑथ वाला फोल्डर है, ये कर रहा है बेरर का टोकन सेट, और इसके अंदर जितनी रिक्वेस्ट है ना वो इससे इनहेरिट हो रही हैं। तो ये मतलब ये वाला टोकन इन सब रिक्वेस्ट में साथ जा रहा है। जा कैसे रहा है, हेडर्स के अंदर जा रहा होगा, ये देखना ऑथराइजेशन बेरर के नाम से ये जा रहा है वो टोकन। और उसके बाद लॉगिन पे जो है इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट, ये लॉगिन जो रिक्वेस्ट है ये इसके नीचे है, ये देखो ये इसके अंदर है। तो वो नो ऑथराइजेशन थी, उधर भी नो ऑथराइजेशन होगी। ये इसकी हेडर में नो ऑथराइजेशन, ये ऑथराइजेशन वाला कुछ है ही नहीं, तो नो ऑथराइजेशन है इसमें। बस यही है पोस्टमैन का जो लैब के लिए चाहिए।